गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए तुरखम सरहदी गुजरगाह खुल गई। ज़राए के मुताबिक तुरखम सरहदी गुजरगाह सिर्फ अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोली गई है। दो तरफा तजारत के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाहें 20 अक्टूबर से बंद है। अगर कोई खित्ते में अपनी बदमाशी साबित करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में पहले भी जंगी मामलात रहे, इसका असर पाकिस्तान पर रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हाथों 1 लाख शहरी शहीद हुए। प्रॉक्सी वॉर के नतीजे अच्छे नहीं होते, भारत को भी नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। खित्ते में अमन की जाने पेशकदमी। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल में पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात, दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर इतफाक। तुर्क वजारत खारजा के एलामी के मुताबिक अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के नफाज के जवाब तय होंगे। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर इतफाक हुआ है। मुआहिदे के खिलाफ करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तुर्की का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये 43 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे इजाफा। नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे हो गई। LPG की फी किलो कीमत में 5 रुपये 88 पैसे की कमी। नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई। ओगरा के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता होगा। नई कीमत 2378 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी न आई, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। सिविल सेक्रेटरीट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और एबटाबाद भी शामिल। बीस साल बाद पाकिस्तान के ऑफ शोर तेल और गैस ज़खायर में बड़ी कामयाबी। 2 दहाइयों बाद समुद्र में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां लगी। पहले फेज़ में पाकिस्तानी समुद्र में तेल और गैस की दरियाफ्त में तकरीबन $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामाली का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पायदार अमन तब तक मुमकिन नहीं जब तक फ़लस्तीन और कश्मीर समेत तमाम मकबूजा इलाकों के अवाम को हक़ खुद इरादियत न मिल जाए। इंसानी हकूक़ काउंसिल गैर जानिबदारी और यकसा मुआयार के साथ अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी मंदूब का इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात और तरक्की पज़ीर ममालिक इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ चैलेंजेस पर भी इज़हार तशवीश। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भारत को करारा जवाब। फर्स्ट सेक्रेटरी सरफराज अहमद गोहर ने कहा, कश्मीर न भारत का हिस्सा था, ना है और न ही होगा। कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी रायशुमारी से होगा। सलामती काउंसिल की करारदादें कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की ज़मानत देती हैं। मज़ीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के नक्श भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका ज़ाहिर करते हैं। सरफराज गोहर ने मज़ीद कहा, भारत में सेकुलरिज़म को हिंदुत्वा नज़रिए की कुर्बानगाह पर चढ़ाया दिया गया। इंतहा पसंद हिंदू गिरोह रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के कत्लेआम के मुतालबात कर रहे हैं। मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने
इनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फौज इनकी कमान कर रहे थे एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। भारत को 4 दिन की जंग में बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप ने सीज़फायर में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दाले सकूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर अला सुहेल अफरीदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और दहशतगर्दी बदअमनी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल की आवाम की हुब्बुल-वतनी बेमिसाल है। दूर दराज इलाकों के मकीनों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आज चित्राल की आवाम को उनका हक देने आया हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। वो 123 इनिंग्स में 4,234 रन स्कोर करके भारत के रोहित शर्मा से आगे निकल गए। रोहित शर्मा ने 151 T20 इनिंग्स में 4,231 रन बनाए थे। बाबर आजम ने T20 फॉर्मेट में 3 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास और टी चौक फ्लाई ओवर मनसूबा का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला को बताया गया कि टी चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल हो चुका। दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की शाहीन चौक अंडरपास पर भी काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। अगर किसी शहरी को जान को खतरा हो तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन देना उसका हक है। लाहौर हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का शहरी को सिक्योरिटी न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का IG पंजाब को दरख्वास्त गुजार को फौरी तौर पर पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने अपने फैसले में कहा, इनमें शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ मशरूत नहीं बल्कि उसे हर कीमत पर बचाना है। कुरान पाक में भी है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। रियासत को अपने शहरियों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का जज्बा दिखाना होगा। कलअदम मजहबी जमात की हिमायत में बात शेयर करने वाला इल्ज़ाम गुजरपुरा पुलिस ने डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हिमाना में एहलकार ने सोशल मीडिया पर कलअदम TLP के हक और मुरीद के ऑपरेशन के खिलाफ मवाद शेयर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। कराची में ई चालान निज़ाम के नफाज का 5वां दिन। मजमूई तौर पर 4,136 शहरियों को ई चालान भेज दिए गए। सबसे ज़्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर जारी किए गए। हेलमेट ना पहनने पर 812, ओवर स्पीडिंग पर 116 चालान हुए। टैक्स की अदम अदायगी और फैंसी नंबर प्लेट पर एक भी ई चालान जारी नहीं हुआ। हैदराबाद में कातिल डेंगू के वार। 24 घंटों के दौरान डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। रवा माह हैदराबाद में डेंगू से हलाकतों की तादाद 21 हो गई। हैदराबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 800 केस रिपोर्ट। सिंध भर में 1186 नए केस सामने आ गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 102 केस सामने आए। लाहौर में पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर हाईकोर्ट में पोलिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,32,300 वकला वोटर्स नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित स्काउट्स और मुकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग किया। महाराजा के कंट्रोल को खत्म किया। गिलगित की फिजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1948 को तकरीबन 1 साल की जद्दोजहद के बाद बल्तिस्तान को भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद कराया। बहादुर अवाम की फतह एक अजीम मार्का।
गिलगित बल्तिस्तान अपने मुनफरिद महल की वजह से न सिर्फ दिफाई बल्कि सयाहती, मुआशी और सकाफती एतबार से भी अहमियत का हामिल है।